सो हेलो गाइस, पायल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर डेंसिटी और परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चंस और उनके छोटे छोटे से भी जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेटिव वेपर डेंसिटी होती क्या। ठीक है, जैसे नाम से ही लग रहा है कि वो क्या होगी, किसी के रिलेटिव होगी। ठीक है, तो जो हम वेपर डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है, वो किसके रिलेटिव में निकालते हैं? हाइड्रोजन के रिलेटिव में निकालते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव वेपर डेंसिटी होता क्या है? एक रेशियो होता है। ठीक है ना, एक रेशियो होता है किसी भी गैसेस के मास का और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि वेपर डेंसिटी होता क्या है। रिलेटिव वेपर डेंसिटी, रिलेटिव वेपर डेंसिटी क्या होता है? रेशियो ऑफ द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि हम जो मास ले रहे हैं वो कब ले रहे हैं? जब दोनों का वॉल्यूम क्या है? बराबर है। दोनों का वॉल्यूम बराबर है और दूसरी कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की है। इन्हीं दोनों कंडीशन पे क्या होता है? सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, उसके बाद एक रिलेशन और होता है मॉलिक्यूलर मास में और रिलेटिव वेपर डेंसिटी में। एक बार जरा हम उसको देख लेते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा, वो क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो हमें इन दो चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लगाने को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक हमारा क्या है? गैस सिलेंडर है। ठीक है, किससे भरा हुआ है? हाइड्रोजन से। ठीक है, उसका मास कितना है? 50 ग्राम है। ठीक है, और उसमें सब क्या करते हैं? उस सिलेंडर से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। उसके बाद दूसरी गैस कौन सी भरते हैं? कोई भी गैस है जिसका अमाउंट कितना दे रखा है? 200 ग्राम दे रखा है। और जो दूसरी गैस है उसका अमाउंट कितना दे रखा है? 500 ग्राम दे रखा है। अब एक चीज बताओ, कोई भी गैस सिलेंडर होगा, ठीक है, हमने उसमें पहले किसको भरा? हाइड्रोजन को भरा। उसके बाद उसको निकाल के कोई दूसरी गैस को भरा। ठीक है, तो हमारा उससे क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दोनों का सेम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जैसे हमने इस गैस को क्या मान लिया? एक्स मान लिया, इस वाली गैस को वाई मान लिया। जब दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाएगा, ठीक है, दोनों गैसेस का हमें क्या दे रखा है? मास दे रखा है। तो रिलेटिव वेपर डेंसिटी हम क्या कर सकते हैं? इजीली निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव वेपर डेंसिटी जो होगी गैस एक्स के लिए कितनी हो जाएगी? इसका अमाउंट कितना दे रखा है? 200 दे रखा है। 200 डिवाइड बाई 50 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? हमें मालूम है वेपर डेंसिटी और रिलेटिव वेपर मॉलिक्यूलर मास के बीच में रेशियो क्या होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं रिलेटिव वेपर डेंसिटी फॉर वाई क्या हो जाएगा? ये हमें कितना दे रखा है? 500 दे रखा है। तो 500 डिवाइड बाई 50 कितना आ गया? 10 आ गया। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 10 इंटू 2। ठीक है, ये हमारा क्या आता है? बिल्कुल बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था जिसमें क्या आती? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर भी सेम था और वॉल्यूम भी सेम था। ठीक है, अब हम लोग आगे जो क्वेश्चन देखेंगे उनको ऐसे देखेंगे जिसमें क्या होगा? वॉल्यूम में क्या होगा? वेरिएशन होगा या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जगह कोई दूसरे टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम को दिया गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमसे क्या पूछा गया? वेपर डेंसिटी पूछा गया और मॉलिक्यूलर मास पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ठीक है, अब बोला क्या है कि 200 ml जो गैस है, ठीक है, उसका वेट कितना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 0.40 ग्राम है। ठीक है, हमें वेपर डेंसिटी निकालनी है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए? पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास चाहिए। दूसरा किसका मास चाहिए? हाइड्रोजन का मास चाहिए। और इन दोनों का जो मास होना चाहिए वो सेम वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है ना, हम देखते हैं 200 ml ऑफ CO2 का वेट कितना है? 0.40 ग्राम है। ठीक है, इसमें कितना दे रखा है? 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कितना दे रखा है? 0.09 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अच्छी बात है। हमें सबसे पहले क्या करना है? देखो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो हमारा मेंटेन है दोनों में, ठीक है ना। हमें क्या करना है? दोनों का वॉल्यूम बराबर करना है, तभी हम क्या निकाल सकते हैं? रिलेटिव वेपर डेंसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो इसको कितना कर लो? 1 लीटर कर लो, इंटू 5 कर लो। ठीक है, या इसको या कितना कर लो? डिवाइड बाई 200 कर लो। ठीक है, जैसा मन चाहे वैसा कर लो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1000 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 ग्राम हो जाएगा। ये हमारा देख ही रखा है। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000।
0.09 ग्राम। अब हम इजिली निकाल सकते हैं रिलेटिव वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइड बाई 0.9 ग्राम हो जाएगी, 22.22। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.22 44.44। ठीक है, इतना निकल आया हमारा मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारा एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें क्या था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो मेंटेन था, लेकिन जो वॉल्यूम था वो क्या था, डिफरेंट था। अब हम उसके बाद ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें वॉल्यूम भी क्या होगा, डिफरेंट भी होगा, उसके साथ साथ में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जगह और कोई दूसरा टेम्परेचर प्रेशर दिया गया होगा। ठीक है भाई, अब हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक गैस दे रखा है, इतने प्रेशर पे 380 mm ऑफ HG, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 273 केल्विन, ऑक्युपाइज 1000 ml। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे चेंज करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उसका मास कितना है, 5 ग्राम है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, हाइड्रोजन का अपना 1 लीटर पे दे रखा है कि उसका मास कितना होता है, निकालना है वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टेम्परेचर में जो वॉल्यूम दे रखा है उसको किसमें चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अपनी सीधी सीधी इक्वेशन होती है P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। हम देख लेते हैं प्रेशर हमारा कितना दे रखा है, 380 mm दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1000 ml दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर 273 केल्विन में दे रखा है। ठीक है ना, 273 केल्विन। ठीक है, अब उसके आगे आ जाओ, P2 कितना हो जाएगा हमारा, 760 हो जाएगा। V2 हमें निकालना है, टेम्परेचर कितना होता है हमारा, 273 केल्विन होता ही है, ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, V2 कितना आ जाएगा, 500 ml आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 500 ml आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, किस पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस कितने ml के बराबर हो जाएगा, 5 ग्राम ऑफ गैस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें दे क्या रखा है, 1 लीटर दे रखा है, 1 लीटर मतलब 1000 ml ऑफ जो H2 होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 0.09 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको अपने कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ml ऑफ जो हमें गैस दे रखी है कितने बराबर हो जाएगी, 10 ग्राम के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब दिखा लेते हैं हम लोग वेपर डेंसिटी, रिलेटिव वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है किसमें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। उसके बाद क्या करना है, उन दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर देना। रिलेटिव वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइड बाई 0.09। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा। ये वहां क्या निकला है, मॉलिक्यूलर मास निकला है। चलिए अब हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक गैस सिलेंडर दे रखा है जिसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है, उन्होंने वॉल्यूम दे दिया इस बार। ठीक, जो हमारा गैस सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना है, 200 dm³ दे दिया। dm³ का मतलब डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, उसको किससे फिल किया, पहले गैस एक्स से फिल किया, इसका मास कितना था, 10 ग्राम था। ठीक है, और किस टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, उसी सिलेंडर फिर उन्होंने तो कौन सी गैस फिल करी, हाइड्रोजन को फिल किया। ठीक है, उसका मास कितना आया, H2 आया। इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, वॉल्यूम सेम हो रहा है। ठीक है, दोनों गैसेस का हमें मास दिया गया, तो हम लोग वेपर डेंसिटी क्या कर सकते हैं, इसलिए निकाल सकते हैं। जो हमारी रिलेटिव वेपर डेंसिटी हो जाएगी, सबसे पहले क्या हो जाएगा, मास ऑफ द गैस हो जाएगा। मास ऑफ द गैस हमारा कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है, डिवाइड बाई मास ऑफ द हाइड्रोजन 2 दे रखा है। सेम वॉल्यूम है दोनों का और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। हमारा जो दूसरा टॉपिक था इसमें परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, एक बिल्कुल सिंपल सा एक सवाल आता है कि कोई भी कंपाउंड दे देगा, उसमें आपसे ये पूछ लेगा कि अगर उसमें सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, तो उसका उस कंपाउंड में परसेंटेज कितना है। तो सिंपल सा है,
सबसे पहले क्या करेंगे, अगर किसी एलिमेंट का पूछा गया तो एलिमेंट का वेट क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे, डिवाइड बाई टोटल वेट लिख देंगे, इनटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज है। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं। जैसे कि हमें किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ जो एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई टोटल वेट ऑफ कंपाउंड भी बोल सकते हैं, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा इसमें सवाल आता है। अब इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस एक ही चीज है जिसको हम लोग क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, जिसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। जब एलिमेंट का वेट पूछा जाता है उसमें क्या कर देते हैं, केवल एक एटम का वेट लिख देते हैं। तो हमें ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे हम देखते हैं Na2CO3 हमें कोई कंपाउंड दे रखा है, इसमें हमसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ सोडियम और ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ सोडियम, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो। ठीक है, सबसे पहले हम इससे क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, 23 इंटू 2 प्लस कार्बन हो गया, 16 इंटू 3 हो गया, 46 हो गया, 12 प्लस 48 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 60 हो गया, ये टोटल कितना आ गया, 106 आ गया। तो हमें ये चीज तो मालूम पड़ गई, नीचे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां तक तो हमें मालूम है। अब ऊपर क्या रहेगा, ऊपर में सोडियम है कितना हमारा, 2 है। हमें पूरे एलिमेंट का वेट लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। बाकी तो सब कुछ मॉलिक्यूलर मास निकालना तो सबको आता है, ठीक है ना। हमें क्या लेना है, ऊपर एलिमेंट का वेट लेना, पूरे एलिमेंट का। अगर ऑक्सीजन पूछा जाएगा तो जितने भी ऑक्सीजन होंगे सबका वेट होगा, ये नहीं कि एक ऑक्सीजन का आइटम ले लिया, ठीक है ना। यहाँ एलिमेंट सोडियम कितने हैं, एक एलिमेंट है जो सोडियम का, उसमें आइटम कितने हैं, 2 है, तो 23 इंटू 2 होगा यहाँ पे भाई। ठीक है, यहां गलती ना करना। यहाँ पे 106 नीचे हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देख लेते हैं ऑक्सीजन का पूछा गया, ऑक्सीजन के कितने आइटम है, यहाँ पे 3 है, 16 इंटू 3 होगा यहाँ, क्योंकि ऑक्सीजन के आइटम कितने हैं, 3 है। अब हम लोग आगे देखते हैं ये चीज, आगे इस चीज को हम लोग कैसे डील करेंगे, अगर इसमें क्या हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो हमें कंपाउंड क्या दे रखा है, यही दे रखा है, Na2CO3.10H2 दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम इससे क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हमें देखो वहां से कितना आ रहा है, 106 आ रहा है, प्लस वाटर कितने 10, एक वाटर के मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है, 18 होता है, तो प्लस 180, 286 आ गया। अब हमसे इसमें पूछा गया परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो जाएगा, नीचे तो हमें मालूम 286 इंटू 100 हो जाएगा। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब नहीं केवल एक वाटर का उठा लिया एक मॉलिक्यूल, टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, 10, तो 10 गुणे 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें पूछा गया परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा, नीचे तो 286 हो ही जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। अब भाई ऊपर देखना, ऊपर बहुत से लोग मालूम क्या गलती करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है तो 3 ले लेते हैं। भाई 3 कहाँ है, 3 यहाँ पे और 10 यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है ना, तो 13 इंटू 16 ये करना हमें। ठीक है ना, जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आगे जुड़ा होगा, सबसे पहले इस डॉट का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा, प्लस होगा। सबसे बहुत लोग यही गलती करते हैं। दूसरी चीज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज पूछा गया तो कितने हैं, टोटल 10 है, तो एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है, वाटर के 18 होता है, 18 इंटू 10 हो जाएगा। उसके बाद में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, 13 इंटू 16 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था एक वाटर क्या नाम की परसेंटेज कंपोजिशन में, जो हमें अच्छे से ध्यान रखना है। होप है कि आपको ये सब समझ के आ गया होगा। ठीक है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।